हेलो दोस्तों, मैं रवि। मैं आपके लिए आज एक भूतिया कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक रिक्शे वाले की। वो अपनी ज़िंदगी रिक्शा चलाता, पैसा कमाता और आराम से गुजार रहा था। लेकिन उसकी घर पर उसकी पत्नी थी जो बहुत ही ज़्यादा लालची थी। वो हमेशा चाहती थी कि उसके पास बहुत सारे गहने हों, बहुत सारे कपड़े हों, एक अच्छी ज़िंदगी जिए। लेकिन उसके लिए वो गलत काम तक भी करने को तैयार थी, यानी कि लूटना, चोरी। वो रोज़ाना अपने पति से शिकायत ही करती थी कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है और तुम कुछ कमा के लाते नहीं हो। वो जितना भी कमाता था ईमानदारी से कमाता था वो आदमी। जब भी वो घर पे पैसे लेकर सुबह से जाता और शाम को जब घर लौटता था, उसकी वाइफ हमेशा उसे एक बात कहती थी कि तुम इतना जल्दी क्यों आ गए, लाओ अपनी कमाई मुझे दो। ये रोज़ाना का उसका खेल हो गया था। रोज़ाना उनके घर में झगड़े होते थे। आस पड़ोस के लोग भी बातें करने लगे थे कि यार ये आदमी कितना सीधा है और उसकी वाइफ कितनी ज़्यादा लालची है। एक बार वो आदमी सुबह से निकला और एक सवारी मिली। उसने उस सवारी से बात की। उसने कहा कि मुझे यहाँ तक छोड़ दीजिए। ठीक है, बैठिए। बिठाया और वो आदमी उसे छोड़ता है, उससे पैसे लेता है और आगे निकल जाता है। तभी वो देखता है पीछे मुड़कर तो उसके पास में एक झोला मिलता है उसे। उस झोले को वो खोलता नहीं है और वैसे ऐसे उठा कर शाम तक अपने पास रखता है, घर लाकर वापस रख देता है। जब वो घर पहुँचता है, मुँह हाथ वगैरह धोता है, तब तक वो झोला उसकी वाइफ देखती है। अरे ये क्या लेकर आ गए। उसमें देखती है तो उसमें कुछ पैसे निकलते हैं और कुछ कपड़े भी निकलते हैं। तो वो औरत सोचती है वाह, आज तो मेरे पति ने कमाल कर दिया, आज तो काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लेकर आए हैं और कुछ कपड़े भी लेकर आए हैं। तभी वो आदमी वापस निकलता है और बोलता है कि अरे ये क्या कर रही हो, ये कपड़े और ये पैसे जो है हमारे नहीं है, ये किसी सवारी के हैं, वो भूल गया था तो कल उसे वापस जाकर वहाँ पर लौटा दूंगा। उसकी वाइफ मना करती है, नहीं ये हमें मिले हैं तो हम क्यों किसी को वापस लौटाएं, कोई ज़रूरत नहीं वापस लौटाने की। बेचारा आदमी करता गया, चुपचाप उसको वहीं छोड़ दिया और उसने उसको चेतावनी भी दी कि अगली बार से कोई भी व्यक्ति अगर अपना सामान छोड़ता है तो वो घर लेकर आए, वहाँ नहीं छोड़ना है। बेचारा क्या करता, वही उसकी बात सुनना और अगली बार से जो भी सामान उसके पास रुकता या वो कोई सवारी भूल जाती तो वो उसे वापस लेकर आता और अपनी वाइफ को दे देता। ये कई दिनों तक चलते रहा। एक बार क्या होता कि एक तांत्रिक उसके रिक्शे में आकर बैठता है। वो तांत्रिक के साथ में कुछ एक अजीब सी बॉटल थी काले रंग की, जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता था, वो भी साथ में लेके बैठा था। वो आदमी उसे एक जंगल तक लेके जाता है रिक्शे वाला और उसे वहाँ पे छोड़ देता है और वो तांत्रिक वहाँ से निकल जाता है। वो आदमी चुपचाप वापस निकलता है। वो पीछे मुड़ के वापस वही देखता है कि कोई सामान तो नहीं छोटा, तो देखता है कि एक बॉटल छूटी है। तो वो सोचता है कि यार इस बॉटल में कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज़ होगी, चलो देखते ट्राई करके, उसका कुछ गहने कुछ ज्वेलरी हो। वो जैसे ही उसको ओपन करता है तो उसमें से एक प्रेत आत्मा निकलती है और उसके शरीर में समा जाती है। जैसे समाते उसके शरीर का चेहरा बदल जाता है और वो अजीब अजीब बातें करने लगता है, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालना शुरू करता है। वो रिक्शे में बैठता है तो वापस उस आदमी का चेहरा ले लेता है, किसी सवारी को बिठाता है और बिठाकर उसे जंगल में ले जाता है और जंगल में जाके उसका हत्या कर देता है और उसे खा जाता है। ये कहानी चलती रहती है। जब वो शाम को घर पहुंचता है तो वापस अपने असली रूप में आ जाता है और सो जाता है। उसकी वाइफ सोचती है यार चलो मेरा पति यार पैसे लेकर आया, सब कुछ चला कर आया। लेकिन वो रात को अजीब अजीब आवाज़ें निकालता। जब उसे रात को 12-1 बजे वो जब भी उठता और वो जंगल की तरफ जाता, ये रेगुलर कारनामा चल रहा था। सडनली एक दिन उसकी वाइफ ने सोचा कि आज मैं इसका पीछा करूँगी। वो पीछे हो जाती है और देखती है कि वो उसी जंगल में जा रहा है जहाँ कई सारे लोगों की हत्याएँ हो रही थी। और वो देखती है कि वो आदमी जो उसका हस्बैंड है वो वहाँ मरे हुए लोगों को खा रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और भाग के वापस अपने घर आती है। आसपास में किसी को कुछ कहने के बजाय वो चुपचाप सो जाती है और डर के मारे कांपने लगती है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसके लालच के कारण ही सब कुछ हो रहा था। अगले दिन वो एक तांत्रिक के पास जाती है जंगल में। वो तांत्रिक वही रहता जिसके बॉटल में से वो प्रेत आत्मा निकली थी और उस रिक्शे वाले के शरीर में घुस गई थी। रिक्शे वाला को वो जानता था और उसने कहा कि हाँ, एक बार की बात है जब मैं तुम्हारे पति के रिक्शे में बैठा था और ये हुआ था, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो वो उसने उस चीज़ को फॉलो किया और उसके शरीर में से उस आत्मा को निकाल कर वापस उस बॉटल में डाल दिया। वो रिक्शा वाला वापस सही हो गया। लेकिन इस छोटी सी घटना से, ये छोटे बच्चों के लिए कहानी है कि क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। पैसे कमाना है, ज़िंदगी को अच्छी बनाना है, लेकिन उसके लिए क्या गलत रास्ते अपनाना चाहिए? नहीं, हमेशा ईमानदारी से काम करें, जिसका हक है उसे दें, जिसका हक जितना काम किया उसको उतना प्रोवाइड करें
वो उसका काम है, उसने कर दिया। अब आपका काम है कि आप उस तक पहुँचाएँ। कोई सामान अगर आपकी गाड़ी में छूटा है तो आप उस तक पहुँचाएँ। हमेशा ईमानदारी से रहें, ईमानदारी से काम करें, आपकी ज़िंदगी हमेशा कामयाबी के रास्ते पर रहेगी और आप कामयाब ज़रूर होंगे। सब्र का फल मीठा होता है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो, शिक्षाप्रद लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और अपने दोस्तों में, अपने बच्चों को, अपने छोटे-छोटे जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।